नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा से रिलेटेड है। सबके मन में एक प्रश्न होगा कि यही टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, यही टॉपिक से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए, कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें पहला टॉपिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी वीडियो में पार्ट 1 में कवर किए हैं। और अब ये हमारा दूसरा टॉपिक है कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कारण इसके पीछे है क्योंकि अभी स्टेनो के एग्ज़ाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसमें स्कोप है कि आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो कि संविधान सभा पर बेस्ड होंगे आपके एसएससी सीजीएल 2025 टायर 1 एग्ज़ाम के लिए। 100% आपको इस वीडियो से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और पसंद आ रही हो वीडियो, आपको हमारी आपके एग्ज़ाम की तैयारी में कुछ भी मदद हो रही हो तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस एनसीईआरटी से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जा रहे हैं। देखिए, स्टेनो ग्रेड सी ग्रेड डी का जो 6 अगस्त की 5:30 वाली शिफ्ट है उसमें क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड with their leadership role in the Constituent Assembly during the making of Indian Constitution। तो देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन हमें नहीं भी आता है तब भी हम कैसे करते हैं, सबसे पहले उसको जानेंगे। तो देखिए, ये बोला गया है फंक्शंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये फंक्शन तो यानी इन्हीं दोनों में से एक ना एक आंसर होगा। इनमें से कोई एक गलत है, कोई एक सही है। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो आपको ये तो पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई सारी कमेटी थी, जिसमें एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी चेयरपर्सन थे। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन जो है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द हेड ऑफ द कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द असेंबली, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जीवी मावलंकर जी संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। अब चेयरमैन ऑफ द ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी मैं आपको बताऊंगा। बिजनेस कौन करेंगे, मुंशी जी करेंगे। तो कौन है, के एम मुंशी। ठीक है। लीडर्स ऑफ द कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट, ये भी मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में कवर करूंगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कई सारे क्वेश्चंस का स्कोप है जो कि एसएससी आपसे आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकती है। अगर आप बात करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी इसको पूछा जा चुका है। सीजीएल 2021 के पेपर अगर आप करके गए हैं तो जीवी मावलंकर जी वाज द चेयरमैन ऑफ विच कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या है, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझ में आ गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा गया क्वेश्चन है। और अभी मैं एनसीईआरटी भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी में कहाँ से ये पूछा गया है। ठीक है। हु बाय द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी थी, उसके फर्स्ट चेयरपर्सन ऑलरेडी बता चुका हूँ। बिजनेस कौन संभालेंगे, मुंशी जी, तो के एम मुंशी। ठीक है। ये डी ट्रिपल एस में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने के चांसेस हैं। Who among the following are the two civil servants who assisted the Constituent Assembly in framing the Constitution? एम एन राव और एस एन मुखर्जी। एम एन राव और एस एन मुखर्जी दो ऐसे सिविल सर्वेंट हैं जिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को असिस्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में। ठीक है। आईबी के एग्जाम में जो 2021 में हुआ उसमें ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन है, के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानके लाल मुंशी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हु इज वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, घर में रहेंगे तो क्या कहेंगे, सीताराम। तो आंसर क्या होगा, बी पट्टाभी सीता रमैया। कब पूछा गया है, सीजीएल 2021 में ही पूछा गया है। हाउस मतलब घर, घर में रहेंगे तो क्या बोलोगे, सीताराम, मतलब बी पट्टाभी सीता रमैया। एनसीईआरटी क्लास 12 देखेंगे, थीम 12 है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उसमें एक बॉक्स है, इस बॉक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। रूल्स ऑफ द प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद जी पे है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे जो है यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और एक स्टेट कमेटी भी थी कि स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो किसके पास थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें तो उनके पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी और आपकी एडवाइजरी कमेटी थी। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी और एक रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं राजेंद्र प्रसाद जी के पास।
ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अंबेडकर जी के पास थी। फ्लैग कमेटी जेवी कृपलानी जी के पास है। जेवी कृपलानी के पास फंडामेंटल राइट सब कमेटी भी थी। ठीक है। एस वर्धाचार्य के पास सुप्रीम कोर्ट कमेटी थी। माइनॉरिटी सब कमेटी एस सी मुखर्जी जी के पास थी। कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी किसके पास थी? एम एन वेंकटा चलैया। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी पे 3 कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और एक तीसरी कमेटी जो जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी उसका नाम बताएंगे आप, स्टेट्स कमेटी। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी पे रूल्स और प्रोसीजर कमेटी थी, स्टीयरिंग कमेटी थी। ठीक है। जेवी कृपलानी जी पे फ्लैग कमेटी थी और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट सब कमेटी थी। बाकी आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पे आपका एडवाइजरी कमेटी थी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। ठीक है। अभी और देखेंगे जो बची हुई कमेटियां हैं वो एक पॉलिटी की जो फेमस बुक है एम लक्ष्मीकांत सर की, उस बुक में भी एक पेज है, उस पेज को भी मैंने यहाँ पे लगाया है। आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं जो इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। तो देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें मेजर कमेटी थी 8 और कुछ माइनर कमेटी थी और एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी डिटेल में बताई गई है क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी मेन कमेटी थी। ठीक है। जो कि एक मेजर कमेटी का ही हिस्सा है। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी पे थी, ये मैं बता चुका हूँ। एक हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टेट्स कमेटी के बारे में कि कमेटी जो कि नेगोशिएट करेगी स्टेट से, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी पे थी। ठीक है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्या क्या। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी उनके पास थी और स्टीयरिंग कमेटी उनके पास थी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल जी पे थी। ठीक है। एडवाइजरी कमेटी भी सरदार पटेल जी पे थी ऑन द फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। यही सेम चीज़ आपसे अभी स्टेनो के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अभी दिखाऊंगा मैं इसको लाइव प्रूफ के साथ। ये भी सरदार पटेल जी के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फंडामेंटल राइट सब कमेटी किसके पास थी? तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेवी कृपलानी के पास थी। माइनॉरिटी सब कमेटी एच सी मुखर्जी के पास थी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बारदोलोई के पास थी। एक्सक्लूडेड एंड द पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज इन आसाम, ये कमेटी किसके पास थी? ए वी ठक्कर जी के पास थी। ठीक है। तो ये सारी कमेटियां हमने जो पढ़ी ये सारी की सारी मेजर कमेटियां हैं। नेक्स्ट हमारी कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बता देता हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ठीक है। इसका काम दिया गया था कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए। इसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। ये भी कई बार पूछा गया है। जिसमें बी आर अम्बेडकर जी चेयरमैन हैं, एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये अयंगर हैं, ये अय्यर हैं। डॉक्टर के एम मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला जी, एन माधव राव जी। एन माधव राव जी जो बी एल मित्तर थे उनकी इल हेल्थ की वजह से रिप्लेस किए गए थे। तो बी एल मित्तर जी की जगह कौन आया था? बी एल मित्तर जी की जगह आए थे एन माधव राव। ठीक है। नेक्स्ट है टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी जी जो डीपी खेतान थे उनकी डेथ हो गई थी 1948 में, तो उनकी जगह आए थे। तो 2 लोग रिप्लेसमेंट में आए, एक बी एल मित्तर जी की इल हेल्थ की वजह से और एक डीपी खेतान जी की मृत्यु की वजह से। कौन कौन? एम माधवा राव आए थे और टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर किया था और कब पब्लिश किया था? तो ये ध्यान रखना है, फरवरी 1948। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आपको विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। ठीक है। अब आप माइनॉरिटी कमेटी के बारे में देख लीजिए। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है अभी स्टेनो के एग्जाम में। हाउस कमेटी मैंने अभी बताया था, घर में रहोगे तो सीताराम जपना पड़ेगा, बी पट्टा भी सीतारामैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, बिजनेस करना है कौन करेंगे? मुंशी जी संभालेंगे, डॉक्टर के एम मुंशी। एडहोक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, तो ये किसके पास थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। तो अभी हम देखेंगे, पूछा गया कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जीवी मावलनकर जी। एग्जैक्ट पूछा गया, देख रहे होंगे। एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट किसके पास थी? एस वर्धाचारी जी, ये असेंबली के मेंबर नहीं थे। ठीक है। कमेटी ऑन द चीफ कमिश्नर प्रोविंस वाली कमेटी बी पट्टाभी सीतारमैया जी के पास थी।
एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कमीशन, नलिनी रंजन सरकार के पास थी। लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमेटी एस के धर के पास थी। एस के धर कमीशन आपने सुना होगा, लिंग्विस्टिक से लेके है। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। प्रेस गैलरी कमेटी ऊषा नाथ सेन के पास थी, ऊषा नाथ सेन। एडहॉक कमेटी ऑन द सिटीजनशिप एस वर्धाचारी जी के पास थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके कई सारी कमेटियां हैं, क्योंकि संविधान बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था। तो कई सारी कमेटियां बनाई गई थी, जिनमें माइनर कमेटी थी, मेजर कमेटी 8 हैं, माइनर कमेटी बहुत सारी हैं जिनकी गिनती नहीं करनी है। जिसमें मेजर कमेटी में एक कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी है, जिसके बारे में विशेष ध्यान रखनी है कुछ डेट्स, जैसे कि 29 अगस्त 1947 को ये सेटअप की गई थी। फरवरी 1948 में इन्होंने पहला अपना ड्राफ्ट पेश किया था, पब्लिश हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं वो टोटल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, टोटल 7 मेंबर थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, एन माधवराव और टी टी कृष्णमाचारी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे अब ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे, तो ये भी पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है कि इस कमेटी के अध्यक्ष ये थे, इस कमेटी के अध्यक्ष ये थे। करेक्टली मैचिंग पोजीशन वाला पूछ सकता है, जैसे कि अभी आपने देखा था स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया है। तो कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आइए कवर करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपसे एक्सपेक्टेड हैं, जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये भी स्टेनो में पूछा गया। हु हेडेड द क्रेडेंशियल कमेटी, तो क्रेडेंशियल कमेटी जो है कौन हेड कर रहा था, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखिए साफ साफ लिखा गया, ये क्रेडेंशियल कमेटी वाला पहला पॉइंट ही है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वाज द चेयरमैन ऑफ द विच कमेटी, तो क्रेडेंशियल कमेटी। कब पूछा गया, सीजीएल 2021 में। एसएससी ने स्टेनो के एग्जाम में 7 अगस्त को 5:30 की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो करेक्ट आंसर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें हम कई सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए ये रेलवे में ऑलरेडी रेलवे से भी क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा जा चुका है, मार्च 2025। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रेलवे ने जो अभी एग्ज़ाम लिए हैं मार्च 2025 में, इनको एक बार गो थ्रू जरूर हो लें। ठीक है, और इससे रिलेटेड करंट अफेयर की वीडियो जो रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए थे वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर दी हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। Who among the following headed the advisory committee on the fundamental right, minorities, tribal and excluded area under the Constituent Assembly? एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर वीडियोस पर रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे, तो मैं आपको जो स्टेनो के एग्ज़ाम में जो जीएस के क्वेश्चंस आए हैं उनका एग्जैक्ट सोर्स और क्या उनसे एक्सपेक्टेड है वो सब मैं बाइफरकेट कर चुका हूँ कि किस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप अपना काम करिए, वीडियो कंप्लीट देखिए। पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बताया है कि हमारी वीडियो पर 50,000 व्यूज़ का टारगेट है। अगर आप उसको लाने में हमारी मदद करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा। Who was the chairman of the advisory committee on the fundamental right, minorities, tribal and excluded area, तो वल्लभ भाई पटेल। डीपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। स्टेनो के एग्जाम में 8 अगस्त की दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला अपना ड्राफ्ट कब पब्लिश किया था, फरवरी 1948 में। सीजीएल 23 में पूछा गया है। सीजीएल 21 में पूछा गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी रेलवे में पूछा गया है 2022 में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी जो जिसमें चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने पहला ड्राफ्ट कब प्रिपेयर किया था, मतलब कब सेटअप हुई थी, कब सेटअप हुई थी, तो 29 अगस्त 1947। ठीक है, in which year did the Constituent Assembly set up the drafting committee under the chairmanship of Dr. बी आर अम्बेडकर to prepare the draft of the constitution? तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, 29 अगस्त 1947। Who among the following was the national anthem adopted version
इन इट्स हिंदी बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो नेशनल एंथम कब अडॉप्ट की गई थी? तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट सब कमेटी किसके पास थी? तो फंडामेंटल राइट जो सब कमेटी थी वो जेबी कृपलानी जी के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि बाद में प्रेम्बल बनी थी। एट द टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल और कितने शेड्यूल थे? तो 395 आर्टिकल हुआ करते थे और 8 शेड्यूल थे। आज कितने शेड्यूल हैं आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट ब्रिटिश एम्पायर ट्रांसफर इट्स पावर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन इंडिया? भारत में ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी जो पावर थी वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ट्रांसफ़र कर दी थी। कब की थी? 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड ए टोटल 11 सेशंस वर सिटिंग स्प्रेड ओवर ए हाउ मेनी डेज? तो ध्यान रखना है 11 सेशन हुए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और टोटल 115 इसकी 165 दिनों में 11 सेशन हुए थे संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था? तो 26 नवंबर 1949। हु ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन, जो संविधान सभा के इलेक्शन थे वो कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट टाइम कब मिली थी? 9 दिसंबर 1946 को। हु अमंग द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज नॉट चेयर्ड बाय द राजेंद्र प्रसाद? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। यूनियन पावर कमेटी पूछे तो यूनियन पावर कमेटी किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सी कमेटी नहीं थी? ठीक है, ऐसे ही पूछ लेगा आपसे ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन चेयरपर्सन नहीं थे, तो आपको ग्रुप में याद रखना है कि जेवी कृपलानी जी पे क्या क्या है, राजेंद्र प्रसाद जी पे क्या है, जेएल नेहरू पे क्या है, और आपके वल्लभ भाई पटेल जी पे कौन कौन सी कमेटी है, के एम मुंशी जी पे कौन सी है। As of December 1947, Constituent Assembly that wrote the Constitution of India had दिसंबर 1947 तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने संविधान लिखा था उसमें कितने मेंबर थे? तो आपको बता देते हैं 299। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये सेटअप हुई थी दिसंबर दिसंबर 1947 का डेटा पूछा गया है, तो ये अगस्त 1947 के आसपास सेटअप हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। दिसंबर 1947 में नंबर ऑफ मेंबर्स पूछे हैं, तो करेक्ट आंसर है 299। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मद्रास की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उससे 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक मेंबर बने थे उनका नाम था अम्मू स्वामीनाथन। सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है ये। The printed record on the Constituent Assembly discussions were compiled into how many volume? तो जो प्रिंटेड रिकॉर्ड था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो भी डिस्कशंस हुए थे वो 12 वॉल्यूम में थे। कितने? 12 वॉल्यूम। 11 सेशंस हुए थे, 165 दिन थे, 12 वॉल्यूम है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट की थी। नेशनल सॉन्ग भी आपका 24 जनवरी 1950 को था, तो ये सारे आप याद कर सकते हैं। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है 24 जनवरी 1950, और कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप थी उसको रेटिफाई किया था 1949 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं कि व्हाट इज नेशनल एंथम और व्हाट इज नेशनल सॉन्ग? कमेंट करके बताइए। दोनों एक ही दिन अडॉप्ट किए गए हैं 24 जनवरी 1950 को। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपकी नेशनल एंथम क्या है और आपकी नेशनल सॉन्ग क्या है। ठीक है, किसने संविधान सभा का विचार दिया था? तो एम एन रॉय ने दिया था। 10वां सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कब हुआ था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में हुआ था। अबाउट 300 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट पीरियडिकली फॉर 3 years टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 11 सेशन हुए हैं, 165 दिन में हुए। ध्यान से सुनिएगा, जैसे 10-10 दिन का एक सेशन है, अपोज किसी दिन 15-15 दिन का है, बट टोटल 3 साल तक हुआ है।
टोटल 3 साल तक ऐसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे अबाउट 300 के आसपास जो पीरियडिकली मिलते थे, 165 दिनों तक मुलाकात हुई है, 11 सेशंस हुए हैं और 12 वॉल्यूम पब्लिश हुए थे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाई प्रेम बिहारी नारायण रईजादा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। हु वाज हैंड रिटन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो प्रेम बिहारी, आपके प्रेम बिहारी नारायण रईजादा। ये आज मैंने एक शॉर्ट्स अपने चैनल पर सुबह रिलीज किया था, उसमें क्वेश्चन पूछा भी था और अभी भी पूछूंगा। आप कमेंट करके बताइए कि जो संविधान सभा की जो ओरिजिनल कॉपी है जो हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई थी, वो एक पर्टिकुलर गैस के प्रिजर्व करने के लिए किसी एक गैस चैम्बर में रखी गई है, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जो लाइब्रेरी है उसमें रखी गई है। केप्ट इन ए मेड बॉक्स फिल्ड विद विच गैस? ये गैस आपको कमेंट करके बतानी है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे एसएससी ने एडुकेटी ने क्वेश्चंस पूछे तो इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं कि फेस्टिवल पर देख लेते हैं कि फेस्टिवल से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इस बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि एसएससी ने इसरो से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इसरो अब जो भी, जैसे आदित्य L1 है या जापान के साथ जो भी है जेक्सा, तो ये सारी चीज़ों पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। बस आप अपना सपोर्ट रखिए, वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा टारगेट है 50,000 व्यूज पर वीडियो। आप शेयर करिए, मैं आपको PDF भी शेयर करूँगा, प्रॉमिस है मेरा आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।